नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सत्येंद्र विक्रम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज आप लोगों से एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का आंसर की आ चुका है। तो आप लोगों ने, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने अपना आंसर की मिला लिया होगा, और इस आधार पर आप सभी को सबसे पहले तो शुभकामनाएं कि आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हों। और जब अब आपका रिजल्ट आएगा और आपको इंटरव्यू के लिए जब कॉलिंग होगी, तो उसी संदर्भ में हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू के समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो यह देख लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है। आपको दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट या बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी प्रेस्टिजियस आदमी, जैसे कोई प्रोफेसर या किसी बड़े पद पे आदमी को का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। आपको सबसे पहले वो जरूरी है कि आप उसको बनवा लीजिए। उसके बाद जब आप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कुछ शुल्क लगता है, उस शुल्क को आपको कटवाना होगा। इसके बाद आपको इंटरव्यू पैनल में जाना होता है। तो इंटरव्यू पैनल में जाने से पहले सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना होगा कि वहां पर जो इंटरव्यू होता है, उस पैनल में सबसे महत्वपूर्ण इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि आपका किसी भी प्रकार से आपकी व्यक्तिगत जानकारी साझा न हो पाए। अर्थात वहां अगर आप पीएचडी होल्डर हैं, आपने डॉक्टरेट कर लिया है, तो आपको पीएचडी के पर जो है उसको आपको कवर अप करना होगा, जहां जहां आपका नाम हो दिखाई दे। या वहां पर भी आपको रोल नंबर वाइज बुलाया जाएगा जहां पर आपका कोई नाम मेंशन नहीं होता। तो जब आप इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये किया जाता है कि आपका हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए में मार्क्स क्या था। उसके बाद फिर आपसे कहा जाता है कि आप 2 मिनट का लेक्चर लें। तो जब आप 2 मिनट का लेक्चर लें तो आप ध्यान दें कि आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाने का प्रयास करें जिस पर आपका कमांड हो, और जिस पर आपको पता चले कि उस संदर्भ में आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए तो आप अच्छे से जवाब दे सके। तो जैसे ही आप व्हाइट बोर्ड के पास जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले आप प्रयास करिए कि डेट, टॉपिक, इन सब चीज को, सबसे पहले डेट क्या है, टॉपिक क्या है, इन सब चीजों को आप मेंशन करें क्लियरली। उसके बाद आप सीधे स्पष्ट शब्दों में आप चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसे पढ़ाने का प्रयास करें। उसके बाद आपके बारे में आपको से कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो मोस्टली क्वेश्चन यह देखा जाता है कि आपके पीएचडी टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आप अपने पीएचडी टॉपिक को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए कि क्यों, और आपने जो मेथोडोलॉजी यूज किया है वो क्यों यूज किया है, और आपकी फाइंडिंग्स क्या क्या आई हैं। उसके बाद लास्ट में कई बार पूछा जाता है कि एक टीचर की क्या रोल हो सकता है सोसाइटी में। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उस क्या आपका मेन कंट्रीब्यूशन रहेगा। आपको अगर ग्रामीण क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र में भेज दिया जाए जहाँ पर सुविधाएं कम हैं, ऐसे बच्चों को आप कैसे हैंडल करेंगे, वहां पर आपका मेन कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो आपको यही सब छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होगा। अगर जिन अभ्यर्थियों का डिग्री या किसी यूनिवर्सिटी में 1.5 से डिग्री मिलती है नहीं बना होता, तो आपसे एक आपको कुछ दिन का वो समय देते हैं, आपसे एक का लेटर लिखवाते हैं कि आप अगर इन दिनों पर नहीं जमा करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। टोटली आपको पता ही होगा इंटरव्यू 13 मार्क्स का होता है, जिनमें मिनिमम आपको 12 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन आप अच्छे से प्रयास करिए, अच्छे से कोशिश करिए कि आप अच्छे से अपना इंटरव्यू दे पाए। बाकी इंटरव्यू देने के बाद आपको का मार्क्स रिटन मार्क्स से जोड़ा जाता है। उसके बाद एक
मेरिट बनती है, उस मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन का पूरा रिजल्ट आता है। तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान देना है और आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।